नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। आपका स्टडी रूम में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के गणित का पहला अध्याय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारे लिए कोई नई चीज तो है नहीं, कक्षा 7वीं में भी हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी, पर फिर भी हम उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और परिमेय संख्या की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्या हुआ, जब नेचर में कोई चीज हमने देखी तो हमेशा कैसे देखी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। और ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें गिनना बहुत मुश्किल है, जैसे तारे। आपसे कह दिया जाए कि तारे गिनिए, तो क्या आप गिन पाएंगे? नहीं। मतलब हम उसे किससे दर्शाएंगे? अनंत से, मतलब इन्फिनिटी से। तो वो नंबर्स जो हम कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 और चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, हम उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब जब हमारे पास कुछ गिनने को ना हो तो हम उसे कैसे दर्शाते हैं? जीरो से। तो 0 1 2 3 और चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो ये कहलाते हैं क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक। अब जब हम हमारे रियल लाइफ में आगे बढ़े तो क्या हुआ, हमने बिजनेस किया, हमें मुनाफा हुआ, कभी घाटा भी हुआ, ठीक है। हमने पैसे कमाए तो खर्च भी किए, हमने बैंक में पैसे डाले तो निकाले भी सही, हम कहीं ऊपर चढ़े तो गहराई में भी गए। तो हम इसे किस तरीके से नापेंगे? तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात हो गई। अब क्या हुआ, वो नंबर्स जो 0 1 2 3 और चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, और उसके अंदर आ रहे हैं -1 -2 और माइनस -3 और चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? पूर्णांक, जिसे हम दर्शाते हैं z से, इंटीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है। तो मतलब हमें आगे बढ़ने में और पीछे में, दोनों में इन्होंने सहायता की। पर उससे भी आगे कौन बढ़ा? रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। अब क्या हुआ कि हम जैसे कहीं दूध खरीदने गए, तो आपको दूध 1 लीटर ही चाहिए होता है? नहीं, अगर हमें आधा लीटर चाहिए तो जैसे कि हमने क्या करा, 1 लीटर का आधा कर दिया, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ, आधा लीटर दूध हम खरीदने गए, ठीक है। तो अब इसको हमने किस तरीके से दर्शाया? 1/2, मतलब वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो और उसमें कंडीशन क्या हो कि जो Q हो वो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। और जो P होगा और जो Q होगा वो क्या होगा? पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर, ठीक। मतलब 0 भी तो एक पूर्णांक है, तो 0/1 हुआ तो क्या ये भी रैशनल नंबर हुआ? हाँ। Q को हम किस तरीके से दर्शाते हैं? रैशनल नंबर से। तो 0/1 भी रैशनल नंबर हुआ। पर यहाँ पर वही 1/0 कभी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इक्वल में हम इसको पता नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक। तो मतलब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो, जिसमें q 0 के बराबर ना हो, और p/q क्या हो? इंटीजर्स हो। उसके अपन ने एग्जांपल देख लेते हैं कि 6/7, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, 6/7 ले लिया, -2/3 ले लिया, और 9/5 ले लिया, इस तरीके से। अब जैसे कोई नंबर है, हमने ले लिया 5, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे हुआ? 5/1 भी एक रैशनल नंबर ही हुआ। मतलब रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं? रैशनल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। इन सब का मिलाकर हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर्स, ठीक। इतना समझ आया? अब हम समझेंगे उसके आगे क्या, उसके धर्म, उसके गुण धर्म समझेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि परिमेय संख्या के गुण क्या है? संवत गुणधर्म, क्रम विनय में गुणधर्म, और साहचर्यता गुण धर्म, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया, ठीक है, जैसे कि अगर आपको नेचुरल नंबर दिया गया और उसके आंसर में आपको नेचुरल नंबर ही मिला, मतलब ये जो इसकी इक्वेशन थी वो क्या हो गई? बंद हो गई, मतलब क्लोज हो गई। तो ये क्या कहलाई? ठीक है,
न, ये क्या, ये इसके अंतर्गत क्या हो गया, वो उसके गुणधर्म के संवृत्त हो गया, उसके अंतर्गत आ गया। ठीक, अब ये तो हमने प्लस का लिया, इसमें सारे नंबर्स हम देखेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सब देखेंगे, आगे देखेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लो। अब क्रम विनय में गुणधर्म क्या होता है, जब हम जैसे कोई इक्वेशन देती है हमको x प्लस वाई, और हमने क्या करा, इस y प्लस एक्स कर दिया, तो बदले में हमें जो उसका परिणाम मिला, अगर वो सेम मिला, क्या मिला, सेम मिला, तो वो क्या कहलाएगा, क्रम विनय में गुणधर्म। ठीक, और साहचर्यता, एसोसिएटिव क्या कहता है, वो कहते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव में प्लस करेंगे तो प्लस ही करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब एक एक चीज। अभी एसोसिएटिव में क्या होता है, आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मतलब साथ में, ठीक है, प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हमने इनका अल्टा पलटा करा, मतलब कि नंबर्स इधर से उधर किए, और हमें जो रिजल्ट मिला, परिणाम, वो एक ही मिला, क्या मिला, एक ही मिला, सेम मिला, तो मतलब क्या हुआ, वो साहचर्यता गुणधर्म के अंतर्गत आया। ठीक, इतना समझ आया। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो मैंने पहले बताया कि गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके समुच्चय बंद होगा। कैसे बंद होगा, जैसे आपने कोई पूर्ण संख्या ली, ठीक है, आपने ली 0, ठीक है, और उसके साथ प्लस कर दिया 2 का, और आपको मिला क्या, 2, मतलब ये दोनों क्या थी, पूर्ण संख्या, और हमें बदले में क्या मिली, पूर्ण संख्या, तो ये क्या हो गया, इसके अंतर्गत संवृत्त हो गया, इसके अंतर्गत बंद हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 2 और 5 पूर्णांक है, अब इन पूर्णांकों का योग किया हमने, 2 और 5 पूर्णांक है ना, क्योंकि पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों का इसका हमने योग करा, तो हमें क्या मिला, 7, मतलब योग के अंतर्गत ये जो इसकी गणितीय संक्रिया है वो बंद हो गई है, मतलब पूर्णांक के बदले हमें पूर्णांक ही मिला है। ठीक, अब पूर्ण संख्या के लिए हम पूरा समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है, योग के समृद्ध, हमने पूर्ण संख्या ली 0 और 5 ली, ठीक है, तो हमें क्या मिली, 5 5 ही मिली, मतलब 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, और 5 भी एक पूर्ण संख्या है, हमें मिला 5, तो ये इसके अंतर्गत संवृत्त है, क्या है, इसके अंतर्गत संवृत्त है। ठीक, अब इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे कि 2 में हमने 3 का सम कर दिया तो हमें मिला 5, हमने 3 में 8 का कर दिया तो हमें मिल गया 11। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या है, इसके अंतर्गत समृद्ध हो गई। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, व्यवकलन को। व्यवकलन मतलब उसका हम घटाव करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। अब हमने जैसे किया 7 में से 5 गया तो हमें क्या मिला, 2, तो ये इसके अंतर्गत तो सम हो गया, पर अगर हमने 5 में से 7 घटाया तो हमें क्या मिला, 5 में 7 जाता नहीं है, 7 में से 5 जाएगा तो बचा 2, और बड़ी संख्या काय में है, माइनस में, ये सभी बच्चों को आता है, तो हमें क्या मिला, -2। पर -2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या के अंदर क्या आता है, 0 1 2 3। आप ना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और जो जो मैं प्लस माइनस साथ में कर रही हूँ आप भी करते जाइए, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैथ्स में कॉपी पेन का भी काम होता है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपकी क्या होगी, इस पे कमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपने हमें क्या मिली, -2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो ये इसके अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गुणा पे। तो हमने कौन सी संख्या ली, जैसे हमने ली 0 और 3, है ना, 0 का हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 0, तो 0 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है, और बदले में हमें पूर्ण संख्या ही मिली। अब भले और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने करा 5 मल्टीप्लाई 8, तो हमें मिल गया 40, तो ये भी क्या हुआ, पूर्ण संख्या ही हुई। ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत समृद्ध है। ठीक, उसके बाद अगर हम भाग को देखें तो हमने 5 से 8 को डिवाइड किया, ठीक है, और बदले में हमें क्या मिला, 5/8, या फिर हमें इसका आंसर काय में मिल सकता है, दशमलव में भी मिल सकता है, डेसिमल में, तो भी आंसर तो रैशनल नंबर ही हुआ ना। ठीक है, तो परिमेय मतलब हमें क्या मिले, होल नंबर को हमने जब डिवाइड करा तो हमें बदले में आंसर में परिमेय संख्या मिली, इसका मतलब ये इसके अंतर्गत समृद्ध नहीं है, हमें क्या चाहिए, बदले में होल नंबर ही
चाहिए। ठीक, इतना समझ आ गया। अब आगे समझते हैं पूर्णांक के लिए ये कितना इसके अंतर्गत ये पूरा समृद्ध है या नहीं है, मतलब योग के, व्यवकलन के, गुणन के। अब क्या हुआ, हमने नंबर लिया -6, -6 प्लस 5 इक्वल्स टू हमें क्या मिला, आंसर मिल गया -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, से 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या काय में है, माइनस में, तो हमें आंसर मिला माइनस में। मतलब ये भी पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, और ये भी पूर्णांक, तो मतलब पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। मतलब अगर आप पूर्णांक का इसमें योग करेंगे तो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक, ये इसकी योग के अंतर्गत समृद्ध हो गई। ठीक, अब जैसे हमने लिया -5 -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये अपने को बदले में क्या चाहिए था, पूर्णांक। तो ये भी पूर्णांक भी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, यहाँ पे 7 -5 लिया, तो अपन इसको ऐसे भी कहा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, 7 -5, तो हमें क्या मिला, 2। तो ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और हमें बदले में क्या मिल गया, पूर्णांक। ठीक, उसके बाद अब हम देखेंगे गुणन। तो गुणन भी इसके अंतर्गत समृद्ध है। कैसे होगा, जैसे हमने किया 7 × 5, तो हमें क्या मिल गया, 35, है ना, 35 मिल गया। उसी तरह 5 × 8, कुछ भी नंबर ले लो आप, खुद करके देखो तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो 5 × 8 भी 40, तो ये भी गुणन इसके पूर्णांक जो है वो गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। पर भाग भाग फिर समृद्ध नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे हमने फिर वापस से 5 से हमने डिवाइड करा 8, तो हमें क्या मिल गया, 5/8, हमें मिल गई एक परिमेय संख्या। तो ये इस गुणन के अंतर्गत, सॉरी, भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक, अब ये सब हमने पढ़ लिया, पर सबसे खास जिसके हमें गुणधर्म समझने थे वो रैशनल नंबर के। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसमें तो कॉपी पेन ले ही लो, मतलब अब तो ले ही लो, कहीं हो तो वीडियो पॉज करके बैठ जाओ और ले ही लो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे आपने एग्जांपल लिया इसका 3/8। ठीक है, प्लस किया हमने -5/7। ठीक है, तो एलसीएम लेना सभी को आता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, 8 और 7। तो सबसे पहले हम किसे डिवाइड करते हैं, सबसे छोटी संख्या से, तो हम करेंगे 2 से, तो 2 4 ज़ा 8, फिर 7 तो आता नहीं है, इसको बैठे रहने दो चुपचाप से। फिर 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, फिर 7 बैठा रहे, भाई तू बैठा रहे, अभी तो आता ही नहीं है ना। ठीक है, तो फिर ये 2, और 2 1 ज़ा 2, और ये हो गया 7। तो अपने को एलसीएम में क्या मिला, एलसीएम मिला 2 × 2 × 2 × 7, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 7 56। ठीक है, तो एलसीएम हमें क्या मिल गया, 56। ठीक, एलसीएम हमें मिल गया 56। अब कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 से 56 को डिवाइड करा तो 7, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 3 21, प्लस माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, और 7 से फिर वापस से डिनोमिनेटर को डिवाइड, 7 से 56 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 8। 8 मल्टीप्लाई करा अपन ने -5 में, तो ये हो जाएगा -40। ठीक है, तो हमें इक्वेशन कैसे मिल गई, 21 -40/56, तो हमें आंसर मिला -19/56। मतलब यहाँ पे था रैशनल नंबर, ये भी था, ये भी है रैशनल नंबर, और हमें बदले में भी क्या मिला, उसका जो परिणाम मिला वो भी रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक, इसका एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जब कोई ऐसे नंबर जो एक दूसरे की टेबल में ना आते हो, जैसे 8 7 बहुत अलग अलग हो गया, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि आपने लिख दिया, आपने इसको कैसे करेंगे कि 3/8 और 5/7, तो 8 और 7 दोनों टेबल में नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे कि 3/8
तो आप क्या करेंगे, 7 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/7 प्लस -5/7, इसका मल्टीप्लाई करा किससे, इस तरफ 8 का, तो 8/8, तो ये मिल जाएगा वही सेम 21/56 प्लस, इसको माइनस ब्रैकेट लगाना चाहिए, जरूरी है ना, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, तो ये हो जाएगा -40/56। ठीक, वही ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। जब कोई नंबर ऐसे हो ना जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ऐसा कोई है मतलब कि वो किसी को दोनों नंबर्स को एक नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसके फैक्टर में नहीं है, तो फिर आप इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ज्यादा इतना एलसीएम लो ये करो, इतना नहीं करना है, ठीक है, आप सिंपल भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या के व्यवकलन के अंतर्गत इसका ये समृद्ध है या नहीं, तो क्या इसका एग्जाम्पल क्या है, -5/7, ठीक है, -2/3। अब क्या हुआ, इसको कैसे करेंगे, तो वही सेम देखो 7 और 3 ये दोनों भी किसी के फैक्टर में नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, -5/7 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से, फिर हो जाएगा -2, ये -2 नहीं है ना, 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 7/7 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, -15/21 -14/21, तो ये हो जाएगा -15 -14 और इसको हम लिख देंगे 21, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा 29/21। ठीक, मतलब ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या थी, और हमें बदले में भी क्या मिली, परिमेय संख्या ही मिली, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये भी इसके अंतर्गत समृद्ध हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे गुणा, तो गुणन में क्या हो गया, हमने लिया -2/3, गुणा बहुत सिंपल, आपको एलसीएम तो लेना ही नहीं है, फटाफट ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई करो और आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। -2/5 मल्टीप्लाई करा 4/5 से, तो ये हो जाएगा -2 × 4 -8 और 3 × 5 15, तो ये हो जाएगा -8/15, जो एक परिमेय संख्या ही है। तो मतलब यहाँ भी परिमेय संख्या, यहाँ भी परिमेय संख्या, और बदले में हमें मिली परिमेय संख्या, तो ये भी इसके गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक। आगे अब हम समझेंगे भाग। भाग में क्या हुआ, भाग भी वैसे ही क्या अपन ने किया, 3/5 इसको डिवाइडेड कर दिया 4/5 से, तो क्या हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5, अब ये जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा उल्टा 5/3, तो 5 से 5 गया, सॉरी 5/4 है ना, 5 से 5 गया और ये हो जाएगा 3/4, जो क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। पर अगर हम इसको 0 लें, ठीक है, इसमें एक कंडीशन आके अटक जाती है कि 5 से जैसे अपन ने डिवाइड करा 0, अब आप बोलेंगे 5 भी एक रैशनल नंबर है, 5/5, ठीक है। तो जब आप 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो परिभाषित नहीं होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक। तो क्या होता है कि इसके अंतर्गत वैसे तो विभाजन के अंतर्गत वो समृद्ध होता है, पर जैसे ही आपने 0 को लिया, अब 0 को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 0 भी क्या है, परिमेय संख्या ही है, ठीक है। कैसे हुआ, मैंने पहले ही बताया 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब 0 को हम लेते हैं तो वो उसके अंतर्गत समृद्ध नहीं होता है, ठीक। अब इसका पूरा सारांश अपन देख लेते हैं, क्या है कि जब कोई दो संख्या a और b, मतलब a और b को अगर हमने प्लस किया तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, अगर देखिए a प्लस b में करा तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। a माइनस b किया तो भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, देखो a और b दो संख्या ले ली और a और माइनस b किया तो भी हमें एक परिमेय संख्या मिली, और अगर हमने a का गुणा b में किया, दोनों परिमेय संख्या है तो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। पर जब अगर हमने a से b का विभाजन किया तो हमें परिमेय संख्या नहीं मिलेगी, कब, जब आपने 0 को ऐड किया, और 0 तो ऐड होना ही है, ठीक है।
तो क्या हो गया कि किसी भी परिमेय संख्या a के लिए a डिवाइडेड बाय 0, मतलब यहाँ पे सॉरी b को अपन क्या लेंगे 0 ना, ठीक है। a डिवाइडेड बाय 0 परिभाषित नहीं है, अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। यदि हम शून्य को उसमें शामिल करें तो